Good morning, everyone. In the last video, we were doing pollination, and here we are going to continue with the same topic. In front of you, the word written here is anemophily. Anemophily क्या है? This is pollination done by wind. ठीक है, pollination done by wind को क्या बोलते हैं हम? Anemophily. And here the diagram which is in front of you, it is of maize. बड़ी important diagram है, ध्यान से देखो जरा. See, it's a monoecious flower, monoecious plant. Monoecious plant means कि दोनों मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स एक ही में प्रेजेंट है. मेल फ्लावर्स देखो किस में प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन द टेसल. इट्स इन्फ्लोरेंसेस को इकट्ठे जो मेल फ्लावर्स इकट्ठे प्रेजेंट है इस फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं? टेसल. टेसल में क्या प्रेजेंट है? मेल फ्लावर्स. मेल फ्लावर्स के ऊपर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स, ठीक है, बहुत सारे एंथर, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होंगे. एंथर्स और एक्सपोज, देखो एंथर्स एक्सपोज है, बाहर साइड है ना. आगे देखो जो फीमेल फ्लावर्स है, फीमेल फ्लावर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ईयर्स में. इसको हम क्या बोलते हैं? ईयर्स पे प्रेजेंट होते हैं. देखिए स्टाइल है, एलोंगेटेड स्टाइल है, ठीक है. आगे क्या होएगा? स्टिग्मा है, पोलन ग्रेन बाय एयर, यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा और पॉलिनेशन हो जाएगी. लेट्स लुक एट द फीचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखिए, ठीक है. इनिशियली पढ़िए, इनिशियली सिंपली अनीमोफिली दैट आई हैव टोल्ड यू. नीमोफिली है क्या? दिस इज पॉलिनेशन डन बाय विंड. लेट्स हैव अ लुक एट, एंड दिस इज मोस्ट कॉमन, ठीक है. सबसे ज्यादा विंड से ही पॉलिनेशन होती है, प्लीज रिमेंबर इट, ठीक है. जो इसके कॉमन फीचर्स देखिए, स्पेशल एडेप्टेशन फीचर्स देखिए. फ्लावर्स ऑब्वियसली क्या होंगे? स्मॉल कलरलेस इनकंस्पिशियस नेक्टरलेस. याद रखिए, नेक्टर, कलर और बड़े होना, ठीक है, बड़े प्रोमिनेंट होना. किस लिए? जस्ट टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट. जहाँ पे इंसेक्ट ने पॉलिनेशन करनी होगी वहां पे इसकी जरूरत है. अदरवाइज विंड वाटर के लिए फ्लावर्स जो हमेशा स्मॉल, छोटे, कलरलेस, इनकंस्पिशियस और नेक्टरलेस ही होंगे. आगे देखिए, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल व्यूल इन ईच ओवरी, ठीक है, एक ही व्यूल होएगा. एंड द न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस लाइक इन टेसल ऑफ अ कॉर्न कॉब. अभी आपको दिखाई ना टेसल वाले डायग्राम, ठीक है. टेसल्स जो लॉन्ग लॉन्ग स्टॉक थे, टेसल्स में बहुत सारे मेल फ्लावर्स इकट्ठे पैक्ड पड़े होंगे. आई हैव शोन यू द डायग्राम इनिशियली, ठीक है जी. And anthers are well exposed. I told you, I've shown you that it was shown in the diagram also कि anthers usually bar exposed होंगे. And the pollen grains will be obviously dry, small, light, light होंगे तो फिर फटाफट ट्रांसफर होंगे ना by air, non sticky, sometimes even winged, ठीक है, फटाफट मूव हो. एंड स्टिग्मा आर लाइट, लार्ज, हेयरी एंड फिदरी, की फटाफट अट्रैक्ट करे, पकड़े उसको पोलन ग्रेन को, ठीक है. एग्जाम्पल्स आर ग्रासेस, शुगर केन, बैम्बू, कोकोनट एटसेट्रा. प्लीज रिमेंबर. आगे देखिए, नाउ इन फ्रंट ऑफ यू अगेन अ डायग्राम इज देयर, ठीक है. यहाँ पे भी एक वर्ड लिखा हुआ है. क्या वर्ड लिखा है? प्लीज सी, द वर्ड इज हाइड्रोफिली. वर्ड इज हाइड्रोफिली. हाइड्रोफिली मीन्स दिस इज पॉलिनेशन डन बाय वाटर. एग्जाम्पल किसकी है? वेलेस्नेरिया की. वेलेस्नेरिया बड़ी इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑल्सो. पूछा जाता है कि जी वेलेस्नेरिया में किस तरह की पॉलिनेशन होती है. यू शुड बी आंसरिंग इमीडिएटली विंड पॉलिनेशन और हाइड्रोफिली. आगे देखिए, वेलेस्नेरिया में है क्या? दीज आर द ग्रास लाइक अपीयरेंस होती है वेलेस्नेरिया की. मोनोकॉट प्लांट ये मेल प्लांट है, फीमेल प्लांट है. मेल प्लांट के देखिए व्हेन स्पेडिक्स है, स्पेडिक्स के ऊपर मेल फ्लावर्स हैं. मेल फ्लावर जब मैच्योर हो जाएगा, इट यूजुअली कम नियर बाय द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है. यहाँ पे मेल फ्लावर्स आ जाते हैं एज इट इज शोन है. मेल फ्लावर्स आगे. एंड द फीमेल फ्लावर्स व्हेन इट विल बी मैच्योर एनफ, स्टॉक काफी लंबी होती है इसकी. और जो फीमेल फ्लावर्स है, फीमेल फ्लावर्स व्हेन इट विल कम नियर बाय द मेल फ्लावर्स, ठीक है, स्टॉक लंबी है, पास में आ जाएगा और पोलन ग्रेन्स एंथर से निकलेंगे, बर्स्टिंग होगी. एंड व्हेन पोलन ग्रेन्स विल रीच द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर, पॉलिनेशन विल बी हैपनिंग ओवर देयर, राइट. ओके, let's have you on some important features, ठीक है जी. फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वाटर पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली बोलते हैं, ठीक है. ये कॉमनली सबसे ज्यादा कौन सी होती है? बाय एयर. अनीमोफिली सबसे ज्यादा होती है. ये ज्यादा नहीं होती, ठीक ठाक है, थोड़े से प्लांट्स में होती है, मोस्टली इन मोनोकॉट्स में आएगी. एंड इट इज वेरी कॉमन इन लोअर प्लांट्स. बेसिकली किसमें हो रही है? एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, ठीक है जी. एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में मोस्टली यही हो रही है. एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू अर्लियर कि फ्लावर्स इसमें क्या आएंगे? स्मॉल, कलरलेस, इनकंस्पिशियस, ऑर्डरलेस और नेक्टरलेस. यही होंगे. सिर्फ इंसेक्ट में, जो इंसेक्ट से पॉलिनेशन होगी उसमें नेक्टर वाले, ऑर्डर वाले, कंस्पिशियस और कलरफुल आएंगे. आगे देखिए, दिस डायग्राम आई हैव शोन यू अर्लियर कि जो स्टिग्मास लाइक वेलेस्नेरिया की डायग्राम अभी दिखाई ना, स्टिग्मा उसमें क्या आएगा? लॉन्ग और स्टिकी, कि फटाफट
वो मेल फ्लावर की कांटेक्ट में आए। ठीक है, वेलिस्नेरिया, हाइड्रेला, जोस्टेरा में स्टिग्मा के यूजुअली होते हैं लॉन्ग और स्टिकी, और जो पोलन ग्रेन होगी इट विल बी यूजुअली एक्साइन फ्री, एक्साइन नहीं होगी, विदाउट एक्साइन होगा पोलन ग्रेन, जिसकी वजह से इट कैन फ्लोट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, सरफेस के वाटर के नीचे नीचे पोलन ग्रेन ऐसे फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है, और स्टिग्मा की लॉन्ग स्टॉक होगी और स्टिग्मा फटाफट पोलन ग्रेन के साथ अटैच करके पॉलिनेशन करा देगा। ठीक है, सो इट्स हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ वाटर, सो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट दिस इज हाइड्रोफिली। एज यू पीपल नो वेल कि कोई भी एक्वेटिक प्लांट होएगा उसके ऊपर हमेशा म्यूसिलेशनस शीट हमेशा होती है फॉर द प्रोटेक्शन, तो इसके ऊपर भी होगी, पोलन ग्रेन के ऊपर म्यूसिलेस शीट होगी, कवरिंग होगी। आगे देखिए जी, नेक्स्ट पॉइंट है कि जरूरी नहीं कि सारे एक्वेटिक प्लांट्स में हमेशा वाटर से पोलिनेशन होगी, नो, समटाइम्स बाय एयर, बाय इंसेक्ट। ठीक है, किसी से भी हो सकती है, इट्स नॉट ऑलवेज देयर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए वेलिस्नेरी की अभी आपको डायग्राम दिखाई। द फीमेल फ्लावर्स रीच द surface of water by long stalk and the male flower or pollen grains are released onto the surface of water. That I've told you earlier कि pollen grain और male flowers surface के ऊपर आ जाते हैं और जो फीमेल फ्लावर होएगा, ठीक है, वो लॉन्ग स्टॉक की हेल्प से सरफेस तक पहुंच जाएगा और पॉलिनेशन हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ वाटर, राइट। आगे देखिए जो सी ग्रासेस है, ठीक है, सी ग्रासेस में यूजुअली बोलते हैं कि जी जो पोलन ग्रेन्स है दे आर यूजुअली रिलीज इनसाइड द वाटर, और जो मेल फ्लावर्स है वाटर के अंदर होते हैं, फीमेल फ्लावर्स वाटर के अंदर होते हैं, पोलन ग्रेन्स पानी के अंदर ही स्कैटर हो जाते हैं, एंड व्हेन द पोलन ग्रेन रीचेज द फीमेल फ्लावर तो पॉलिनेशन हो जाएगी। यहाँ पे पोलन ग्रेन क्या होंगे, लॉन्ग रिबन लाइक, ठीक है, विंग्ड रिबन लाइक, बड़े होंगे थोड़े, है ना, लाइट होते हैं, ज्यादा छोटे छोटे बट लाइट होंगे, लॉन्ग रिबन लाइक होंगे, ठीक है, कि फटाफट पॉलिनेशन हो जाए, राइट एवरीवन। नेक्स्ट आ रही है थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज एंटोमोफिली। एंटोमोफिली मीन्स इंसेक्ट पॉलिनेशन, एंटोमोफिली मीन्स इंसेक्ट पॉलिनेशन, प्लीज रिमेंबर। इसके एडेप्टेशन फीचर्स देखिए, ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स नाउ एटलीस्ट कि फ्लावर्स के होंगे, लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे, फ्रेगनेंट है, क्यों, जस्ट टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, ठीक है जी। और क्या है कि यूजुअली द नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस टू मेक देम कंस्पिशियस, की बड़ा बनाना है, ठीक है, अट्रैक्टिव बनाना है कि फटाफट इंसेक्ट्स आए और पॉलिनेशन हो, ठीक है। फ्लावर्स में क्या होंगे, नेक्टर ग्लैंड्स होंगे, नेक्टर प्रोड्यूस होंगे, हाईली फ्रेग्रेंट होएगा, ऑब्वियसली द पर्पस इज जस्ट टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, ठीक है जी। और पोलन ग्रेन्स देखो, पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, स्टिकी होंगे। स्टिकी क्यों होंगे, कि फटाफट वो इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर अटैच हो जाए, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू म्यूसिलेशनस लेयर की वजह से वो स्टिकी होंगे। आगे देखिए, टू सस्टेन एनिमल विजिट्स फ्लावर्स हैज टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स। ऑब्वियसली अगर फ्लावर को, इंसेक्ट को बुलाना है तो फ्लावर को क्या बनाना पड़ेगा, नेक्टर बनाना पड़ेगा और पोलन ग्रेन्स भी बनाने पड़ेंगे। समटाइम्स दे ईट द पोलन ग्रेन ऑल्सो। बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है नेक्स्ट प्ले देखिए, जो मोफोफिलस है क्या, दिस इज द टॉलेस्ट फ्लावर। मोफोफिलस याद रखो क्या होंगे, उसके पास इंसेक्ट्स आते हैं, इंसेक्ट्स ले देयर एग्स इनटू मोफोफिलस, उसके अंदर एग्स ले करेगा और इन टर्न क्या करवा देगा, पॉलिनेशन, ठीक है, दोनों का फायदा हो रहा है, याद रखना, अमोफोफिलस। नेक्स्ट आ रही है यूका। यूका और मॉथ का भी यही बोलते हैं कि जी जो यूका प्लांट है उसके अंदर भी मॉथ आके रहता है, उसके अंदर अपने एग्स ले करता है और इन टर्न यूका की पॉलिनेशन करवाता है। यूका से पोलन ग्रेन लेके जाएगा और दूसरे फ्लावर तक पहुंचाएगा और पॉलिनेशन कराएगा, ठीक है। यूजुअली बोलते हैं यूका और मॉथ एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। लास्ट के बोला उसने पोलन और नेक्टर ऑपर्स की, समटाइम्स कि जो इंसेक्ट्स है नहीं करवाते पॉलिनेशन, सिर्फ लेके चले जाते हैं, पोलन और नेक्टर लेके चले जाते हैं, नहीं करवाते पॉलिनेशन, उनको क्या बोलते हैं, पोलन और नेक्टर ऑपर्स। इट्स फाइन, समटाइम्स इट आल्सो हैपेंस। ओके देखिए जी, इन फ्रंट ऑफ यू अ डायग्राम इज देयर। किसकी डायग्राम है, मैच्योर यूका प्लांट, पीछे हमने पढ़ा ना यूका प्लांट, मैंने आपको बताया कि जी यूका प्लांट अंदर मॉथ आके, मॉथ कौन सा, प्रोनुबा मॉथ है, वो अंदर उसके अंदर अपने एग्स ले करेगा, लार्वा उसके अंदर ही मैच्योर होएगा, फ्लावर लार्वा की उसकी थोड़ी नरिशमेंट करेगा, है ना, सेफ्टी प्रोवाइड करेगा उसे, और इन टर्न जो मॉथ है उसकी पॉलिनेशन करेगा। यहाँ से पोलन, जो देखो ना एग्स अंदर है, ठीक है, लार्वा बना, तो जब मैच्योर हो जाएगा निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ से पोलन ग्रेन लेके जाएगा दूसरे फ्लावर तक वो पहुंचा देगा, राइट। किसमें हो रहा है,
यूका फ्लावर में कौन सा मॉथ है, प्रोनोबा मॉथ। एग्स करेगा तो मॉथ बन जाता है, मॉथ निकलेगा, ठीक है, तब वो पॉलिनेशन करवाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट डायग्राम इज ऑफ व्हाट, फिग। फिग यू माइट हैव डन इन योर 11th क्लास ऑल्सो, ठीक है, पॉलिनेशन एंड फिग। फिग में आपने किया ना कि 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं, मेल फ्लावर्स होते हैं, फीमेल फ्लावर्स होते हैं, गॉल फ्लावर्स, ठीक है, ठीक है। फिग देखिए ये सबने, है ना, पॉलिनेशन एंड फिग। याद रखना कि फिग में मोस्ट ऑफ द टाइम या तो मेल फ्लावर्स और गॉल फ्लावर्स होंगे, या तो फीमेल फ्लावर्स और गॉल फ्लावर्स होंगे। दोनों इकट्ठे नहीं होते, मेल और फीमेल फ्लावर्स इकट्ठे नहीं होते, या मेल और गॉल फ्लावर्स या फीमेल और गॉल फ्लावर्स, या कल्ले गॉल फ्लावर्स, ठीक है। इसके अंदर भी आके इंसेक्ट अपने एग्स ले करेगा, ठीक है, और जो लावा बनेगा वो क्या खाएगा, गॉल फ्लावर्स खाएगा। और जब लावा मैच्योर होकर यहाँ से निकलेगा तो मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन्स ले जाएगा और दूसरे वाले फिग के ऊपर जाएगा जब, तो पॉलिनेशन हो जाएगी, ठीक है। सो मतलब दिस इज टाइप ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। जो लार्वा है, जो इंसेक्ट आ रहा है, इंसेक्ट कौन सा, ब्लास्टोफोरा इंसेक्ट आ रहा है, अंदर आ रहा है, अपने एग्स ले कर रहा है, उसके लार्वा को खाना मिलेगा। खाना क्या है, गॉल फ्लावर्स। गॉल फ्लावर्स खाता है वो लार्वा, ठीक है। इन टर्न जब वो मैच्योर होकर बाहर निकलेगा तो मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन्स ले जाएगा और दूसरे वाले फिग के ऊपर उसको पॉलिनेशन करवा देगा, राइट। सी द लास्ट डायग्राम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करा रही हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान से देखिए जरा, दिस इज व्हाट, दिस इज पॉलिनेशन इन साल्विया। साल्विया बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल साल्विया का। देखिए, इट्स लाइक बायोलोब्ड फ्लावर, है ना, बायोलोब्ड फ्लावर है। इसके यूजुअली बोलते हैं कि 2 एंथर्स होते हैं, एक स्टेराइल होता है, एक फर्टाइल होएगा, ठीक है जी। एक स्टेराइल है, या नीचे वाला स्टेराइल है, ऊपर वाला फर्टाइल है। बोलते हैं कि नीचे वाली साइड ही ना नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट आता है नेक्टर के साथ, नेक्टर को मतलब नेक्टर अट्रैक्ट करता है, उसे फ्रेग्रेंस होती है, नेक्टर अट्रैक्ट करता है, इंसेक्ट आता है। जब आके, ठीक है, इंसेक्ट आएगा तो कहेगा कि फर्टाइल एंथर के साथ वो इंसेक्ट की बैक स्टिक हो जाती है, ठीक है, स्टिक होगी, मतलब अब इंसेक्ट के बैक के ऊपर क्या स्टिक हो गए हैं, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। जब ये दूसरे वाले फ्लावर के ऊपर जाएगा, है ना, दूसरे वाले फ्लावर के ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, इसका बोलते हैं कि जो स्टिग्मा है ना, ठीक है, स्टिग्मा जल्दी नहीं मैच्योर होता, दूसरे वाले फ्लावर के ऊपर जाएगा जहाँ पे मैच्योर स्टिग्मा है, ठीक है। जो इंसेक्ट आया वो पोलन ग्रेन्स मैच्योर स्टिग्मा के ऊपर लगा देगा और पॉलिनेशन हो जाएगी। दिस इज हाउ पॉलिनेशन इज हैपनिंग इन साल्विया, प्लीज रिमेम्बर। लास्ट डायग्राम देखो, डायग्राम नहीं है, छोटी सी डिस्क्रिप्शन है और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है। फर्स्ट वही फिग वाली जो मैंने आपको बताई है, आप रीड कर सकते हो, ठीक है, और यूका वाली। थर्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, आई वांट टू टीच यू, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या बोलते हैं कि ऑफ्रेस है, ठीक है, ऑफ्रेस एक ऑर्किड प्लांट है, ठीक है, ऑर्फिस है। बोलते हैं कि जो मॉथ है कॉल्पा, ऑर्फिस एक्चुअली रिजेंबल द फीमेल मॉथ, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फ्लावर होता है जैसे फीमेल मॉथ होता है। तो मेल फ्लावर को लगता है कि ये फीमेल मॉथ है, वो फ्लावर के पास जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो फ्लावर नहीं है, वो फीमेल मॉथ है, उसके पास जाता है और ट्राई टू कॉपुलेट, ठीक है, ट्राई टू कॉपुलेट, बट वो कॉपुलेशन नहीं हो पाती, पर इंटर्न क्या हो जाती है, पॉलिनेशन। एक फ्लावर के ऊपर जाएगा, दूसरे के ऊपर जाएगा, ये सोच के कि वो फीमेल फ्लावर है, ठीक है, कॉपुलेशन करेगा, वो कॉपुलेशन नहीं हो पाएगी, पर क्या हो रही है, पॉलिनेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज सुडो कॉपुलेशन। किसमें हो रही है, ऑफ्रिस फ्लावर, याद रखना, ऑफ्रिस फ्लावर है विच इज रिजेंबलिंग द फीमेल मॉथ, ठीक है। तो मेल मॉथ उसके पास जा रहा है टू कॉपुलेट, पर वो कॉपुलेट नहीं कर पा रहा, पर क्या हो रही है, पॉलिनेशन। दिस इज नोन एज सुडो कॉपुलेशन, राइट। चल, ओके, देन we'll see you again in the next video. Take care. Bye bye.